जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। 24वें कहे या अंतिम कहे? तीर्थकर कौन थे? कौन थे? महावीर स्वामी। अब जैन धर्म में सबसे अगर क्वेश्चन आता है, सबसे अगर पूछता है तो किससे पूछता है? महावीर स्वामी से। अब देखिए, जब भी आपको जैन धर्म पढ़ना हो तो जैन धर्म पढ़िए, लेकिन साथ साथ जो है बौद्ध धर्म पढ़िए। क्यों? क्योंकि दोनों के पिता का नाम, माता का नाम, तपस्या करने का स्थान, दोनों को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों को जो है क्या होता है, नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों के उपदेश, दोनों भी दो भागों में बट गया। मतलब इन दोनों में बहुत कुछ क्या है, समानता है, एकदम सेम टू सेम है। परीक्षा में हम जब भी जाएंगे तो कई बार क्या होता है, हम केवल जैन धर्म पढ़ के जाते हैं, अब पूछ देता बौद्ध धर्म, क्योंकि दोनों एकदम सटा हुआ है, एकदम जो है बहुत कुछ क्या है, नजदीकियां हैं। लिखेंगे, पहला पूछेगा जन्म। इनका जो है पूछता है जन्म। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म स्थान कुंडलवन, कुंडग्राम। कुंडग्राम। देखिए, अभी हम कुंडलवन बोले हैं ना, कुंडलवन बोलेंगे तो बुद्ध धर्म में पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, कुंडग्राम। ये कुंडग्राम है वैशाली। कहाँ है ये? हाँ, कुंडग्राम वैशाली। कहाँ ये? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फिर उसके बाद जो है पिता, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? और ये लोग किस वंश के थे? तो महावीर स्वामी किस वंश के हो गए? जाते। इनकी माता का नाम था, माता का नाम क्या था? त्रिशला। और ये त्रिशला जो है किसकी बहन थी, कहाँ की थी? त्रिशला जो है लिखेंगे, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। ये जो है लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। उसके बाद जो है लिखेंगे पत्नी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ध्यान दीजिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। दोनों क्या सेम है, लेकिन फिलहाल आप जो है यशोदा ही लिखेंगे। पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी में तो एक पुत्री भी होगी। क्या होगी? पुत्री। पुत्री का नाम है अनुंजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुंजा। हाँ, अनुंजा प्रियदर्शनी। अनुंजा प्रियदर्शनी। ठीक है। पुत्री होगी तो कोई दामाद भी तो होगा, तो दामादो तो होंगे। आ? तो दामाद का नाम था जामिर।
अनुंजा, यहाँ पे और रहेगा। चलिए, चलिए बात नहीं, लिखेंगे बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम। हाँ, बचपन का नाम वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान। लिखेंगे 30 वर्ष की आयु माता पिता की मृत्यु के बाद, माता पिता के मृत्यु के बाद, माता पिता के मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास के लिए निकली। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास के लिए निकले। हो गया? क्या लिखेंगे? तपस्या, तपस्या कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। ये तपस्या कितने वर्षों तक की है? 12 वर्षों तक तपस्या की है। फिर लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। क्या लिखेंगे? आ रहा है, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जो इनको हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, क्वेश्चन पूछता इनको किस वृक्ष के नीचे या किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति जब लिखेंगे तो उसमें पहला है स्थान। स्थान का नाम लिखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ? जरंभिक। जरंभिक दिखाई दे रहा है? जरंभिक, जौ में आधार हो, जरंभिक। अच्छा, फिर इसी में लिखेंगे वृक्ष। क्या लिखेंगे? वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? साल। कौन वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। साल, साल सखुआ। उसके बाद जो है हाँ, नदी। ठीक है। फिर पूछता है ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है किस नदी के किनारे हुई। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुई? ऋजुपालिका। कौन? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका। ठीक है। देखिए, जो जरंभिक है ये बिहार में एक जिला है जमुई। जमुई अथवा से झारखंड के किनारे है। ठीक है, जमुई शहर, ये जमुई जिला कहां पर है? ये बिहार, और ये झारखंड का बॉर्डर भी है। तो वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किनको? महावीर स्वामी को। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, दामाद का नाम, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, माता कौन थी, किस जगह की थी, किनकी बहन थी, लिच्छवी कहाँ है, आज वर्तमान लिच्छवी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था, कौन वे तीर्थकर थे, कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया,
30 वर्ष। क्यों 30 वर्ष? क्योंकि 30 वर्ष में उनके माता पिता की क्या हुई थी? मृत्यु की। किससे आज्ञा लिए? तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर। कितने वर्ष के लिए ज्ञान प्राप्त किए? 12 वर्षों तक। इसका ठीक आधा 6 होगा ना, तो गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक, लेकिन 12 वर्षों तक ज्ञान जो प्राप्ति हुआ किस स्थान पे हुआ? जरम्बिक। कहाँ है ये? बिहार के जमुई जिला में है। वृक्ष कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। कौन सी नदी किनारे? हाँ, मतलब जरम्बिक जो है में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष लगा हुआ था। वहीं पर बैठ कर क्या किए? तपस्या किए। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। तब जाकर इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अगर केवल संस्थापक कहेगा तब तो ऋषभ देव हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन आहर्त निग्रंथ कहलाए। लिखेंगे, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। आहर्त का अर्थ होता है पूज्य। क्या होता है? पूज्य। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। क्या होता है? बंधनहीन। क्वेश्चन पूछता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन अहर्त निग्रंथ कहलाए। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। अहर्त का क्या अर्थ होता है? पूज्य। निग्रंथ का क्या अर्थ होता है? बंधनहीन। हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? उपदेश किस भाषा में दिए? इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत कहिए या अर्धमागधी कहिए। क्या कहिए? अर्धमागधी। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत या अर्धमागधी। महावीर स्वामी के अनुयायियों को महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके अपने दामाद जामिल थे। उनके अपने दामाद कौन थे? जामिल थे। जामिल कौन थे? उनके अपने दामाद थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी
प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो दधिवाहन की पुत्री थी। जो दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ध्यान दीजिएगा। प्रथम जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? जामिल कौन थे? उनके अपने दामाद। अब प्रथम जैन महिला कौन थी? चंपा। चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है। देखिए, जामिल और जमाली दो अलग अलग नाम है। सुनने में क्या लगता है? एक जैसा। जामिल होगा तो का संबंध किससे है, और जमाली होगा तो बौद्ध धर्म में चले जाइएगा। तो समझदारी से चलिए आगे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। गंधर्वों में महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। हो गया। आर्य सुधर्मा। कौन? आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधर्मा लिखे हैं। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहकर जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। थेरा या उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थे? भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। फिर लिखेंगे, इसको मिटा दें, इसको। गलती हो गया। वास्तविक संस्थापक कौन? हाँ, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना कौन की है? प्रधान कौन? चंदना। 24 तीर्थकर कौन? कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए? कब? क्यों? क्योंकि 30 वर्ष की आयु में। हाँ। बड़े भाई का नाम? ये किससे आज्ञा लेकर गए थे? हंडीवर्धन से।
कितने वर्षों तक तपस्या किए? 12 वर्षों तक। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुआ? जरम्बी कहाँ है? बिहार या झारखंड के सटा हुआ। अच्छा, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? अच्छा, बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है। अच्छा, इनके माता का क्या नाम था? माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो है किसकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। किसके? हाँ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का क्या नाम था? ठीक है। दामाद का क्या नाम था? जामिल। और ये किस वंश के थे? पिता का क्या नाम था? पिता का नाम बताइए। सिद्धार्थ। अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिता का नाम था। ठीक। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? जिन अर्थ निग्रंथ। ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? जिन अर्थ निग्रंथ। जिन का अर्थ? अर्थ के निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ? बंधनी। और इनके जो शिष्य होते थे, इनके शिष्यों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब क्या? बंधन ही। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया? 11 गंधर्वों में विभाजित किया। एक ऐसा गंधर्व जो इनकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा, क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। ठीक है। और आर्य सुधर्मा जो है महावीर स्वामी के बाद ये जो अगला कार्यक्रम संभाला और उसके बाद महावीर के स्वामी की तरह फेरा या उपदेशक बना। क्या बना? उपदेशक। अच्छा, कहा जाता दुनिया का सबसे कठिन धर्म जैन धर्म। दुनिया का सबसे कठिन धर्म जैन धर्म। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक नहीं रहेगा तो अर्धमागधी, भूलिएगा नहीं। उम्मीद है इतना याद हो गया होगा। क्यों? कल पूछेंगे तो भूलेंगे नहीं ना। ठीक है। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। समझ गए? ये चैप्टर क्या होगा? कल समाप्त होगा। इसको बंद करें।